नमस्कार। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आजकल काफी बातें हो रही हैं, है ना? बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर सच है क्या। तो क्या आपके पास भी ये खबरें पहुंची हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी फाइलिंग में बड़े बदलाव होने वाले हैं? अगर ये सवाल आपके भी मन में घूम रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बहुत से टैक्स पेयर्स इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं कि क्या पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सोचिए, ये कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि खुद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन को 8 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और यही एडवाइजरी आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। इससे हमें सीधे और साफ-साफ पता चलेगा कि आखिर सच्चाई है क्या। तो सबसे पहले एक राहत की सांस लें, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कोर प्रोसेस है, वो नहीं बदल रहा है। ये जानना सबसे अहम है ताकि बेवजह की कोई टेंशन ना हो। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बिल्कुल पहले जैसा ही रहने वाला है। तो ये है सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का जो ऑटो पॉपुलेशन है जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में, वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसे ही आगे भी होगा, कोई बदलाव नहीं। अब ये देखिए, इससे सारे चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है अफवाह कि अब सब कुछ मैन्युअल करना पड़ेगा, आईटीसी खुद डालना पड़ेगा, और दूसरी तरफ है हकीकत जो जीएसटीएन ने बताई है कि नहीं, आईटीसी पहले की तरह ही जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा। साफ है, ऑटो पॉपुलेशन कहीं नहीं जा रहा। और हाँ, एक छोटा सा रिफ्रेशर देता चलूं। जीएसटीआर 2B क्या है? ये बस एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है। सिस्टम इसको खुद बनाता है और इससे ये पता चलता है कि क्लेम करने के लिए उपलब्ध आईटीसी कितना है। सिंपल। तो इस बात को बिल्कुल पक्का कर लीजिए, जीएसटीआर 2B पहले की ही तरह हर महीने की 14 तारीख को अपने आप जनरेट होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि क्या नहीं बदला। अब बात करते हैं उसकी जो सच में बदला है। और घबराइए मत, ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चेंज नहीं है, बल्कि ये एक नई सुविधा है, एक अपग्रेड है जो टैक्स पेयर्स को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो ये नया प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, स्टेप 1 बिल्कुल सेम है, जीएसटीआर 2B 14 तारीख को बन जाएगा। लेकिन अब अगर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस में कुछ एक्शन लिए जाते हैं, तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से ठीक पहले जीएसटीआर 2B को दोबारा जनरेट करने का ऑप्शन होगा। और याद रखिएगा, ये एक ऑप्शनल फीचर है, कंपल्सरी नहीं। इससे बस कंट्रोल थोड़ा और बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे अपडेट पर, और ये जुड़ा है क्रेडिट नोट से। यहाँ भी मेन आइडिया टैक्स पेयर को, स्पेसिफिकली जो रिसिपिएंट है, उसको ज़्यादा कंट्रोल और सुविधा देना है। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। और ये बदलाव सच में काफी काम का है। अब क्या होगा? क्रेडिट नोट मिलने पर रिसिपिएंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। वो चाहे तो उस क्रेडिट नोट को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, या फिर जब एक्सेप्ट करें तो रिवर्सल अमाउंट को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आईटीसी सिर्फ उतना ही रिवर्स होगा जितना सच में अवेल किया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को आखिर में समेट लेते हैं। अगर सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो क्या है? आइए जीएसटीएन एडवाइजरी के जो की टेकअवेज हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, आईटीसी का ऑटो पॉपुलेशन जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में बिल्कुल नहीं बदला है। नंबर 2, आईएमएस में एक्शन लेने के बाद जीएसटीआर 2B को रीजेनरेट करने की एक नई फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। और नंबर 3, क्रेडिट नोट्स के मामले में रिसिपिएंट्स को अब ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। बस यही है पूरा सार। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो बदलाव हैं भले ही छोटे लग रहे हों, पर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। सवाल ये है कि क्या ऐसे छोटे लेकिन अहम बदलाव आगे चलकर बिजनेसेस के लिए जीएसटी कंप्लायंस को सच में आसान बना पाएंगे? इस पर सोचना जरूर बनता है।